यानी अब मुल्क के अंदर के लोगों को यानी पाकिस्तान के लोगों को ये एहसास हो रहा है या ये अंदाज़ा हो रहा है कि जो हमारे हमसाया ममालिक हैं वो कितना आगे निकल गए हैं। इस इस्लाम का किला कहलाने वाले मुल्क के साथ किस किस ने किस किस तरह और कब खिलवाड़ किया, क्योंकि हम इस देश को छड़ी से नहीं अपने धर्म से और अपने कर्म से चलाने वाले हैं। हमारे पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स का निज़ाम अगर आप देखें तो आजकल आप सबके सामने ही है, यानी कि जो भी चल रहा है, जो पैसे दे रहा है उसको टिकट्स मिल रही हैं, उनको यहाँ पे सीट्स नहीं मिल रही, उनको इंटरनेशनली तौर पे किस तरह मिले। वो पावरफुल ज़्यादा हमारे से। और इंडिया इसे दुनिया में फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का कैपिटल बनाना चाहता है। इस्लाम के वाले से जो है वो हम है। इस्लाम के हवाले से? हाँ जी। किस तरह से? हमसे ज़्यादा मुसलमान तो उधर हैं? नहीं, वो मुसलमान उधर हैं, वो ठीक है, लेकिन जो हम मुसलमान हैं, हम एक जज्बा है, अल्लाह अकबर जब हम कहते हैं ना, वो एक जज्बा है, लेकिन मशीयत के साथ। जज्बे से क्या होता है? हम ना चांद पर जा सके हैं ना ज़मीन पर रहकर कुछ कर रहे हैं। जी बस हम भी इंतज़ार ही कर रहे हैं, सारे इंतज़ार कर रहे हैं। 75 ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान। गरीब आवाम के पास आटा, घी, दाल, चावल के अलावा इसके अलावा तो उसके पास कुछ होता ही नहीं। और अब देखिए मोदी जी ने ये जज्बे को कैसे चेंज किया है। अब उन्होंने एक और काम कर दिया, उनको भी मालूम है कि मेरे देश के लोग मेरे से क्या चाहते हैं। कि इंडिया हर जगह पर छाए हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट, बड़े बड़े कंपनियां, उनके सीईओ इंडियन है। ये तो है। तो फिर अब यहाँ पर बैठकर आप कहते हैं जज्बा बहुत ज़्यादा। $100 अरब इंडिया अपनी जेब से लगाएगा और इसमें जो प्रोजेक्शन इस वक्त दी जा रही है इसके मुताबिक अगले 5 साल में इंडिया 4 करोड़ स्टूडेंट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ को भेजेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। हम जब भी पाकिस्तानी मीडिया को देखते हैं तो वहाँ पर भारत को लेकर बातचीत होती रहती है। कई बार भारत की डेवलपमेंट को देखकर अच्छी बातें भी होती हैं, जो नसीहत देते रहते हैं उनके नेताओं को कि उनको कुछ सीखना चाहिए। तो ऐसी ही एक मज़ेदार वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूं। आप सभी से निवेदन करूंगा कि वीडियो को पूरी देखना। ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो आप उनके चैनल को भी विजिट कीजिए, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है जनाब पहला स्मार्ट सिटीज़ को कहा जा रहा है, जिसको गिफ्ट सिटी का नाम दिया गया है, और ये गुजरात, इंडिया के शहर गुजरात में ये बनाया जा रहा है। अच्छा, इसकी बहुत सी डायनामिक्स हैं और इसमें क्यों है इतना अहम और क्यों बनाया गया है और इससे क्या फ़ायदा हासिल होगा उस पर हम जहाँ बात करेंगे। वहीं पर इससे एक बात तो साबित होती है, और वो क्या बात है? वो ये बात है कि जो हमारा सिर्फ हम ही बात नहीं करते, यानी हम तो बात करते ही हैं ना, हम तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये पता चल रहा है कि ये बातें बहुत दूर दूर तक पहुँच रही हैं। यानी अब मुल्क के अंदर के लोगों को यानी पाकिस्तान के लोगों को ये एहसास हो रहा है या ये अंदाज़ा हो रहा है कि जो हमारे हमसाया ममालिक हैं वो कितना आगे निकल गए हैं। इसकी वजह ये है कि बीइंग अ मीडिया पर्सन मेरा तो काम है ये बात करना, ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ये करती हूँ और मेरा काम ही जो है वो इस तरह जो न्यूज़ है उसके ऊपर बात करना। न्यूज़ मेकर्स जिसको कहा जाता है, हम वो हैं, जर्नलिस्ट हैं, हम इस पर बात। लेकिन जब इस तरह की बात आवाम तक या आम लोग भी उसकी बात करते हुए नजर आए तो इसका मतलब ये होता है कि ये अब वाकई एक बड़ा सच बन चुका है और जो है आम लोग भी इसकी बात करते हैं। अच्छा, ख़ास तौर पर ये इसलिए महसूस होता है कि जब आपका मुल्क तरक्की ना कर रहा हो और साथ वाला मुल्क तरक्की कर रहा हो तो तब लोगों के अंदर ज़्यादा इस तरह की जो है वो होने लग पड़ती है। तो देख लें, मैंने आपको ये बताया है कि ये मैं कहाँ पे, अब मैं आपके सामने रखती हूँ इसकी डिटेल्स। लिखा इसके अंदर ये गया, ये जो पोस्ट है इसके अंदर ये लिखा हुआ है, इंडिया इस वक्त गुजरात से कोई 15 किलोमीटर दूर एक नया शहर जिसका नाम गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है, जिसे गिफ्ट का नाम दिया गया है। $600 अरब का मंसूबा है और इंडिया इसे दुनिया में फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का कैपिटल बनाना चाहता है। और इस वक्त सारी दुनिया की हुकूमतों में इस मंसूबे का हिस्सा बनने के लिए दौड़ लगी हुई, यानी पूरी दुनिया की जो हुकूमतें हैं वो इस सिटी में अपना हिस्सा डालना चाहती हैं, इससे अपना हिस्सा लेना चाहती हैं और उनमें एक दौड़ लगी हुई है, मंसूबे का हिस्सा बनने के लिए दौड़ लगी हुई है। इस शहर में दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज़ भी अपने कैंपस खोल रही हैं। $100 अरब इंडिया अपनी जेब से लगाएगा और इसमें जो प्रोजेक्शन इस वक्त दी जा रही है इसके मुताबिक अगले 5 साल में इंडिया 4 करोड़ स्टूडेंट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ को भेजेगा। 4 करोड़ स्टूडेंट्स इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को भेजेगा। और तसव्वुर कीजिए ये कितनी बड़ी तादाद है, दुनिया की यूनिवर्सिटियाँ इंडियन स्टूडेंट्स से भर जाएंगी। ठीक है जी, एक तरफ तो वो गिफ्ट सिटी की उन्होंने बात की, साथ ही उन्होंने ये बात भी शुरू कर दी कि दुनिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंडियन स्टूडेंट से भर जाएंगी। अगले 5 साल में इंडिया का आम आदमी के असासा जात में 3 गुना इजाफा होगा। जो आम आदमी है उसके एसेट्स में वो कह रहा है कि 3 गुना इजाफा हो जाएगा। मुझे नहीं पता इन्होंने कैलकुलेशंस कैसे किए, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ जहाँ से मैं ये आप तक पहुँचा रही हूँ। अच्छा, फिर ये है, मगर इस सब के दौरान हम कहाँ खड़े हैं?
फिर उन्होंने सवाल उठाया कि मगर इस सब के दौरान हम कहाँ खड़े हैं, हमारा कोई मंसूबा, कोई प्लान कि हम अपनी नौजवान नस्ल का क्या करेंगे। अब ग्लोबल फाइनेंशियल हब तो सिर्फ ये नहीं है, इससे पहले हमने आपको बताया सूरत में जो है, फिर और बहुत सारी ऐसी हमने बिल्डिंग्स का जिक्र किया है। अब इसके बारे में भी कहा जा रहा है, इसका ऐलान सबसे पहले कहा जा रहा है कि 2008 में नरेंद्र मोदी साहब जो है उन्होंने किया था। 2008 में उस वक्त तो वो गुजरात क्योंकि उनका शहर और वहाँ पर चीफ मिनिस्टर के तौर पर जो उन्होंने फ़राइज़ अंजाम दिए, तो उस जो है ये 2008 में अनाउंस किया गया था। फिर उसके बाद इसकी कुछ डेवलपमेंट्स होती रही, फिर कहा गया कुछ अर्सा ये रुका भी रहा, जो प्रोजेक्ट्स इसके थे, जो मुझे अभी तक मैं देख रही थी उसमें, और अब जो है वो इसके काफ़ी तेज़ी से काम जारी है और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। अच्छा, अब इसमें ये कहा गया है कि मैकेंजी एंड कंपनी, एक तो ये है और इसके अलावा और बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने कि इसके अंदर अपना, उनकी काफ़ी वो शामिल है। अच्छा, 886 एकड़ ऑफ लैंड, 886 एकड़ लैंड कहा जा रहा है। फिर 78,000 करोड़ का बजट जो है वो पहले पहल इसको कहा गया है इंडियन रुपीज़ में, 78,000 करोड़ का। अब मेरा ख्याल से काफ़ी बढ़ चुका है। अच्छा, फिर इसमें यह है कि 142 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं इसके अंदर। इक़्तिसादी जोन तो आपको पता है कितना ज़रूरी है, 142 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। और फिर इसमें यह है कि IFCA जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के तौर पर भी काम करेगा और सर्विस अथॉरिटी के तौर पर इसका जो है, और इसमें काफ़ी इसके एंगल्स हैं जिसमें IFCA जो है वो प्रोवाइड करेगा और जो क्रिएट करेगा वो, इसमें आप कह सकते हैं कि एक इसके अंदर बुलियन एक्सचेंज कहा जा रहा है, इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। अच्छा, ये जो है ना, ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये वो एक्सचेंज होता है बुलियन एक्सचेंज के जहाँ पर गोल्ड और सिल्वर जो है वो फिजिकली यानी वहाँ पर जो है वो रखा जाए और इसका जो फ्यूचर मार्केट से होता ही है। तो ये यहाँ जहाँ गोल्ड और सिल्वर का जो ट्रेड है, ठीक है, वो हो, और ये गोल्ड और सिल्वर की जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट मानी जाती है। अब देखिए, जब गोल्ड की बात करते हैं तो हम तो पहले भी कई दफ़ा बात ये कर चुके हैं कि जो इंडिया है वहाँ पर गोल्ड कितना बड़ी उसकी रिजर्व्स मौजूद हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें तो इस वीडियो में बात की गई है गुजरात के अंदर बन रही गिफ्ट सिटी को लेकर, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जो कि इसकी फुल फॉर्म है, जिसको शॉर्ट में गिफ्ट सिटी कहा जा रहा है। और ये एक ग्रीन फील्ड जो है ना, एक पूरी स्मार्ट सिटी है, यानी कि इसको पूरा शहर जो है ना नया ही बनाया जा रहा है। और इसमें सरकार का यह कहना है कि ये जो सिटी बन रही है ना, ये वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी में, और यहाँ पर जो है ना बड़े बड़े फाइनेंस और बैंक और बड़े बड़ी कंपनियों के ऑफिस यहाँ पर होंगे, और यहाँ से जो है ना ट्रेड वगैरह होगी गोल्ड सिल्वर वगैरह की। जैसा कि हमने इस वीडियो के अंदर भी देखा है कि पाकिस्तान का मीडिया, जो पाकिस्तान की पत्रकार है, वो हमको इस वीडियो में बताती हुई दिखाई दी कि किस प्रकार से जो है ना भारत के अंदर जो है ना लगातार जो है ना डेवलपमेंट हो रही है। इसके अलावा हमने अभी कुछ दिनों पहले ये न्यूज़ भी देखी है कि गुजरात के अंदर सूरत शहर में जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस जो बनकर तैयार हो गया है। इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस जो था वो अमेरिका का जो पेंटागन है उसको बोला जाता था, लेकिन अब जो है ना वो भी रिकॉर्ड जो है ना भारत के पास आ चुका है। इसके अलावा भी भारत के अंदर बहुत सारे काम हो रहे हैं, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू भारत के अंदर है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और इसके अलावा अभी हाल ही में मोदी जी ने अनाउंस किया है कि दुनिया का लार्जेस्ट म्यूज़ियम है वो भी दिल्ली के अंदर बनने वाला है, जहाँ पर भारत की जो 5 से 7 हज़ार साल पुरानी जो तारीख है, जो भारत की संस्कृति है, भारत का जो इतिहास है, उसको वहाँ पर दिखाया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा, और जिससे जो है ना टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर अभी हाल ही के दिनों में हमने देखा है कि लगातार भारत के अंदर बड़ी से बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। इसके अलावा भारत जो है ना लगातार वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।